वेलकम टू मेडिको वाला। कैसे हो आप सब। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ पीडीयू एनआई पीपीटी सेट एग्जाम का पूरा डिटेल में कुछ चीज़ें समझाऊंगा। एंड मैंने ऑलरेडी काउंसलिंग प्रोसेस का एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया, वो आप लोग जाके तुरंत देख लेना। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मॉप अप राउंड काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें होता है, कुछ एनेक्सर्स होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द गैप सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सीट मैट्रिक्स बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स एंड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको प्रेफरेंसेस बनाना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मुझे डीएमबी आ रहा है, बीपीटी है क्या जीएमसी सीआरसी सेंटर में, मतलब असम में जो जीएमसी में जो सीआरसी सेंटर वहाँ पे बीपीटी है क्या नहीं, उसके बारे में दिस टाइप ऑफ मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा क्लियर कट, आपको सीट मैट्रिक्स प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा, वरना आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। आपका कोर्स तो आपको करना ही है। हाँ, आपको कोर्स यही चाहिए कि बीओटी चाहिए, आपको तो बीओटी चाहिए या बीपीओ चाहिए या बीपीटी चाहिए। हाँ ठीक है, आपने कोर्स सेलेक्ट कर दिया। अभी कॉलेज कौन सा कॉलेजेस पे है ये तो आपको जानना पड़ेगा, है कि नहीं। मैं टेलीग्राम चैनल पे फिर से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन आया था मैं ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। चलिए, पीडीयू एंड आईपीपीटी जो न्यू दिल्ली है वहाँ पे क्या क्या कोर्सेज है, बीपीटी बीओटी बीपीओ है, जहाँ पे टोटल सीट्स है ये है एंड कैटेगरी वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट है, आप लोग खुद देख लीजिए। एनआईएलटी कलकत्ता में ये तीनों कोर्सेज है, बीपीटी बीओटी बीपीओ। एनआईपीएमडी चेन्नई पे बीपीटी बीओटी बीएसएलपी कोर्स है। एसबीएनआईआरटीआर कटक में बीपीटी बीओटी बीपीओ बीएसएलपी कोर्स है। AYJNI SHD मुंबई में क्या कोर्स है, बीएसएलपी कोर्स है। अदर कोर्सेज यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बीएसएलपी है एंड उसमें 25 सीट्स है टोटल एंड कैटेगरी वाइज ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। AYJNI SHD कोलकाता में क्या है, बीएसएलपी है ऑल इंडिया के लिए एंड बीएसएलपी कुछ सीट्स है वेस्ट बंगाल के लिए, है ना। वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट उन लोगों के लिए 14 सीट्स है एंड ऑल इंडिया बेसिस के लिए 17 सीट्स है। AYJNI SHD सिकंदराबाद में क्या है, बीएसएबी ऑल इंडिया के लिए 27 सीट्स है एंड तेलंगाना के लिए 7 सीट्स है। सीआरसी सेंटर गुवाहाटी जो जीएमसीएच में है वो है बीएसएलपी कोर्स कितना सीट्स है, 20 सीट्स है, जहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सीआरसी पटना में क्या है, बीपीओ है एंड 30 सीट्स है टोटल एंड जहाँ पे कैटेगरी वाइज ये सीट बताया गया है। एंड यहाँ पे आप बोलेंगे कि पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से कुछ नहीं है क्या, पीडब्ल्यूडी के लिए हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, जो 5% रिजर्वेशन होता है, मैं नीचे दिखा दूंगा। 5% हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन है, मतलब आप लोग यदि जनरल से बिलोंग करते हो तो जनरल का ही जो सीट्स है उसी में पीडब्ल्यूडी वालों को सीट मिलेगा। ऐसा कोई एक्स्ट्रा करके रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं है कि टोटल सीट्स में से उतना मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अपना अपना अकॉर्डिंग जो हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन वो होता है एक्चुअली, है ना। एंड यदि वो सीट्स यदि पीडब्ल्यूडी वाला स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे तो वो रेस्पेक्टिव कैटेगरी में सीट चला जाएगा। यदि जनरल का मैं मान लेता हूँ कि 20 सीट से पीडब्ल्यूडी का पर एडमिशन हुआ है, मतलब 10 स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी है, तो बाकी जो 10 सीट रहेगा वो फिर से वही जनरल पे चला जाएगा। दिस टाइप ऑफ चीज़ें है ना। तो यही मैंने बता दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में प्रॉपरली कि हर कॉलेज में सारा कोर्सेज नहीं है। ये जो पीडीयू एंड आईपीपीटी सेट एंट्रेंस एग्जाम हुआ, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उससे आप लोगों का 4 कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, बीपीओ बीओटी पीपीटी एंड क्या है बीएएसएलपी। ये चारों कोर्सेज में आप लोग एडमिशन मिलेगा, पर ये चारों कोर्सेज हर एक कॉलेज में नहीं है। कटक में आप लोग एसबीएनआईआर में आप लोगों को चारों कोर्सेज देखने को मिलेगा। पीडीयू एंड पीपीटी न्यू दिल्ली में 3 कोर्स देखने को मिलेगा। दिस टाइप ऑफ चीज़ें है। तो आप लोगों को अपना अपना अकॉर्डिंग देख के कोर्स आपको पहले सेलेक्ट करना है, कोर्स के बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, कॉलेज उस कॉलेज में ये कोर्स है कि नहीं, ये सब देख के आपको क्या करना है, आपका प्रेफरेंसेस लिस्ट बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो रिजर्वेशन वगैरह ये देखिए, जो पूरा जो रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ बताया गया है। एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी वालों को, ये देख सकते हो पीडब्ल्यूडी वालों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा, जहाँ पे 5% सीट रिजर्व रहेगा। जिनका बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है 40% है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्टूडेंट के लिए भी रिजर्वेशन से 2 सीट्स रहेगा बीपीटी एंड बीओटी ईच कोर्स का, एंड 1 सीट बीपीओ का रहेगा कहाँ पे, एसबीएनआईआर एंड एनएलडी कलकत्ता में, एंड बीएसएलपी का 1 सीट रहेगा एसबीएनआईआर टीआर में। मतलब चारों कोर्सेज में एसबीएनआईआर टीआर में आप लोगों का कुछ रिजर्वेशंस है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए। एंड बाकी आता है कुछ आप लोग फी स्ट्रक्चर ये तो बता दिया मैंने डिटेल वीडियो में। तो हम लोग कुछ काउंसलिंग के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। पहली बात क्या है, लाइक आपने 3 ऑप्शन दिया। एक अपने प्रेफरेंस लिस्ट में अपने जो काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग होगा वहाँ पे चॉइस फिलिंग दे दिया, बीपीटी एसबीएनआईआर टीआर में दे दिए, बीपीटी पीडीयू एनआई पीपीटी एंड बीएसएलबी जीएमसी दे दिए। ये तीनों में आप लोग प्रेफरेंसेस कितना दे पाओगे बताए, 1 से लेकर 15 प्रेफरेंसेस आप लोग दे पाएंगे, जहाँ पे आप लोग क्या कर पाएंगे, जितना भी कोर्सेज आपको मन करे या कॉलेज मन करे, आप अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स देख के आपको वो सारा चीज़ें डिसाइड करना है कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे देना है। पहला प्रेफरेंस में आपको क्या देना है, बीएसएलबी देना है, बीपीटी देना है, कौन सा कॉलेज देना है, वो आप लोगों को अपना अपना अकॉर्डिंग बता देना।
मतलब बना लेना, बता देना मतलब क्या है, आप अपना अपना बना लेना, काउंसलिंग तो करना ही पड़ेगा। तो 3 कोर्सेस है, लाइक मैंने अभी प्रेफरेंस मान लीजिए कि मैंने ये दिया बीपीटी एसबीएनआई, बीपीटी पीडीयू बीएसएलपी जीएमसी, पर मुझे काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग का मेरिट टेस्ट आ गया एंड मुझे बीपीटी एसबीएनआई टीआर नहीं मिला, मुझे यहाँ पे पीडीयू एन आई जो सेकंड प्रेफरेंस है वो मिल गया है ना, सेकंड प्रेफरेंस मुझे मिल गया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि मुझे सेकंड राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है पर मुझे ये भी सीट चाहिए, मेरा जो पीडीयू एन आई पीपीटी में जो बीपीटी सीट मिला है वो भी चाहिए, वो रख लेता हूँ बुक करके, एंड जो सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा उसमें यदि अपग्रेड मिल जाता है एसबीएनआई में मिल जाता है तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा जो ऑप्शन रहेगा कि वो नहीं, मुझे यहीं पे सीट मिल गया तो मैं यहीं पे खुश हूँ, यहीं पे एडमिशन लेके मैं वही इसी पे पढ़ाई करूँगा, है ना। 2 ऑप्शन हो गया। तो आपको क्या करना है, यदि आपको बीपीटी पीडीयू एन आई पीपीटी में ही करना है, खुश हो कि नहीं मुझे यही करना है, तो आपको फ्रीज करके, मतलब सीट हो गया, आपको फ्रीज करके आपको क्या करना है, यहीं पर अपना एडमिशन वगैरह लेके 10,000 रुपीज़ आपको वैसे भी सीट यदि आपको मिल जाता है ऑनलाइन ही, आप लोग 10,000 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ता है। आपको अपग्रेड भी करना है फिर भी आपको 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा, एंड आपको यदि यहीं पे एडमिशन भी लेना है फिर भी आपको 10,000, मतलब दोनों तरीके से आपको 10,000 रुपीज़ तो पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आपका नाम पे यदि सीट अलॉट हो जाता है तो आपको 10,000 रुपीज़ पेमेंट करके आपको सीट को बुक करना पड़ेगा। फ्रीज कर दिया एंड इसी पे एडमिशन लेके इसी में खुश रहोगे, ये हो गया, ये चला गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो है फ्लोट और अपग्रेड। फ्लोट और अपग्रेड आपको क्या है, ओके बीपीटी पीडीयू ना पीपीटी मिल गया पर आपको लग रहा है नहीं मुझे ये भी सीट चाहिए, चलो मैं ये सीट 10,000 रुपीज़ दे के बुक कर लेता हूँ। हाँ 10,000 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा, बुक कर लेता हूँ। यदि मुझे एसबीएनआई मिल जाता है, एसबीएनआई जो पहला जो फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरा वो यदि मिल जाता है मैं वहीं पे चला जाऊँगा पीडीयू ना पीपीटी में, एंड यदि नहीं मिलता है मैं यहीं पे सीधा रहूँगा। तो दिस टाइप ऑफ चीज़ें के लिए फ्लोट और अपग्रेड का वाला ऑप्शन रहेगा, वो आपको करना पड़ेगा एंड 10,000 रुपीज़ देकर आपको सीट भी बुक करना पड़ेगा पीडीयू ना पीपीटी में, एंड यहीं पर एडमिशन वगैरह सब कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा। एंड जब आपको यदि सेकंड राउंड काउंसलिंग जब होगा, मान लीजिए कि सेकंड राउंड में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, अलॉट हो गया, तो आपको क्या करना है, ये 10,000 रुपीज़ रिफंड होगा कि नहीं, बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है। तो रिफंड वगैरह कुछ इशू नहीं है, आपका जो यही जो पेमेंट वगैरह है ना उसी से वहीं पे भी हो जाएगा एंड एडजस्ट हो जाएगा। कहीं कहीं पीडीयू एन आई पीपीटी में थोड़ा फीस कम है, बाकी कुछ और भी कॉलेज है जहाँ पे थोड़ा फीस ज़्यादा हो सकता है, तो आपको कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि नहीं मेरा 10,000 चला गया, दिस टाइप ऑफ एडमिशन का पेमेंट चला गया, मुझे लॉस हो जाएगा, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। आपका एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप पीडीयू एन आई पीपीटी में जो डॉक्यूमेंट्स दोगे वही यहाँ पे उस न्यू वाला जो कॉलेज है वहाँ पे आप लोग बोल दोगे तो यहीं पे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको कोई भी इशू लेने नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारा चीज़ें। फिर भी आप लोगों को कोई भी चीज़ें ऐसा लगता है नहीं कि मुझे लाइव में आना पड़ेगा, मैं बहुत जल्द लाइव में आऊँगा, लाइव में आकर आप लोगों को सारा चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। मुझे इंस्टाग्राम में भी आप लोग डीएम कर सकते हो, कोई भी इशू होता है आपको। चलिए मैं अभी आता हूँ, ये वही सारा चीज़ें अपग्रेड वगैरह फ्रीज वगैरह इस सब के बारे में बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स का आपको क्या क्या चीज़ें हैं, एनेक्सर्स वगैरह एंड बायोडाटा वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, रुकिए। पहली बात तो क्या है, आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम पे। ओरिजिनल जो अपना जो सेट का जो एडमिट कार्ड है वो आपको चाहिए होगा, जो आपने इन्विजिलेटर ने सिग्नेचर किया था वो। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग लेटर, जब आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे ना वो एक लेटर निकल के आएगा, वो आपको लेके जाना है। ई काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट लेटर ऑफर, जो आपको सीट अलॉट होने का एक ऑफर आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। वो जो लेटर रहेगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो अप्लाई किया हो ना उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो क्लास 10th का एडमिट कार्ड है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, या तो आप लोग क्या कर सकते हो एंड वही DOB सर्टिफिकेट्स वगैरह, मैं तो बोलूँगा क्लास 10 एंड 12 का डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, हो जाएगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए आप लोग वही 10 का एडमिट कार्ड। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा क्लास 10 एंड क्लास 12 का क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड एंड जो मार्कशीट पास सर्टिफिकेट रहता है वो आपको लेके जाना है। कुछ स्टूडेंट के पास मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट दो चीज़ नहीं होता है, एक ही होता है, तो आप एक लेके जाने से हो जाएगा। लाइक मैं असम के स्टूडेंट का स्टेट बोर्ड का मैं बता देना चाहूँगा, एहसेक बोर्ड जो है, पहले जो स्टूडेंट पढ़ाई करते थे वो लोग का क्लास 10 एंड 12 का पास सर्टिफिकेट एक होता था एंड एक मार्कशीट होता था, तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जिसके बाद जो चीज़ें वो आपको लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC WS कैंडिडेट्स हो तो आप लोगों का जो रिजर्वेशन का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। OBC कैंडिडेट्स को NCL सर्टिफिकेट मस्ट है, वो लेके जाना पड़ेगा। EWS वालों को क्या करना पड़ेगा, EWS का जो फाइनेंशियल ईयर है मतलब उसका लेके जाना पड़ेगा एंड उसमें आप लोगों को मेंशन रहेगा 2026 एंड 27 वाला EWS ऐसा मेंशन रहेगा ऊपर। हाँ इनकम तो रहेगा 25-26 वाला, पर आपका जो EWS सर्टिफिकेट होगा ऊपर में आपको लिखा होगा कि 2026 एंड 2027 रहेगा।
एंड जो ओबीसी एनसीएल का जो इशू डेट होगा वो 1/4/2026 के बाद वाला चाहिए होगा, उससे पहले वाला से नहीं होगा। उसके बाद एक आप लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा ओरिजिनल, कहाँ पे जो आपका बोर्ड वगैरह था लास्ट अटेंड जो यूनिवर्सिटी था वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। एंड जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या पीआरसी सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके आना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट है उनके पास पीआरसी नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो उससे भी आप लोगों का हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। एंड सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट्स इज मैंडेटरी, है ना, यहाँ पे मैंडेटरी बोला गया है। नेशनलिटी वो तो हो गए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पीआरसी सर्टिफिकेट जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है फॉर जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, ये नहीं होगा तो आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा 4 कॉपी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर गैप ईयर, यदि क्लास 12 के बाद यदि आपने क्या हुआ कि गैप लिया था नीट के लिए या कुछ भी के लिए आपने गैप वगैरह लिया था, उसके लिए आप लोग एक सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा एंड आप लोगों का कुछ एनेक्सर्स वगैरह दिखाऊंगा। मॉप अप राउंड काउंसलिंग में क्या होता है आप लोग देखिए, मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये देखिए टोटल 221 सीट्स वैकेंट था। एंड जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग होता है वो होता है क्या, ऑफलाइन, ये ऑफलाइन होता है। अभी इस बार कहाँ पे होगा पता नहीं, लास्ट ईयर तो SBNIR में हुआ था, कटक में, SBNIR TR कटक में हुआ था। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, ये देखो फॉर मॉप अप राउंड काउंसलिंग VPD कोर्सेज अवेलेबल एट NILT कलकत्ता, ये सारा कटक विल बी हेल्ड ऑफलाइन मोड एट SBNIR। तो SBNIR में हुआ था लास्ट ईयर, तो इस बार में भी ऐसा हो सकता है कि PDU NIPPD वहाँ पे हो सकता है। एंड लास्ट ईयर तो कटक में हुआ था SBNIR में, बिकॉज SBNIR की तरफ से ही सेट एग्जाम कंडक्ट किया गया था लास्ट ईयर, एंड इस बार तो PDU NIPPD की तरफ से एग्जाम कंडक्ट किया गया है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो PDU NIPPD में ही हो, है ना। तो सीट मैट्रिक्स आप लोग देख लीजिए, लास्ट ईयर 221 सीट्स वैकेंट हुआ था। मैं आई होप इस बार भी ऐसा ही हो, तो बाकी स्टूडेंट्स को जो मतलब उनका स्कोर कम आया है वो लोग डर रहे हैं। एंड लास्ट ईयर रैंक भी वगैरह आया था, ये देख सकते हो रैंक वगैरह आया था। इस बार तो रैंक वगैरह नहीं दिया, पता नहीं अभी रैंक वगैरह देंगे या नहीं, एंड आई डोंट नो, अभी तक कुछ भी अपडेट्स नहीं है। तो वहाँ पे आप लोग ऑल कैंडिडेट्स सब कुछ, हर कैंडिडेट्स मॉप अप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा चीज़ें क्लियरली मेंशन भी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ाई कर लीजिए। मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट रहेगा एनेक्सर, ये आपको काउंसलिंग के ड्यूरिंग आएगा। जो एक प्रिंट आउट निकालना है, ये आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के क्या करना है, आपका जो सिविल हॉस्पिटल होगा, गवर्नमेंट होगा, वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर MO से आप लोगों का ये सिग्नेचर वगैरह लगा के आपको पूरा प्रॉपर्ली ये फिल करके आपको लेके जाना पड़ेगा ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह। एडमिशन वगैरह में आप लोगों को मेडिकल फिटनेस चाहिए होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग बायोडाटा वगैरह भी, ऐसा बायोडाटा वाला भी एक एनेक्सर आएगा। आप लोगों को स्टूडेंट खुद यहाँ पे फिल करना पड़ेगा सारा चीज़ें, कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन मिल रहा है, का नाम क्या है स्टूडेंट का, ये सारा चीज़ आप लोग एडमिशन के टाइम पे लगेगा। काउंसलिंग में नहीं, एडमिशन के टाइम पे ये सब लगता है। एंड उसके बाद आता है एडमिशन का एक्नॉलेजमेंट शीट, ये सब आप लोगों को मिलेगा और सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ही मिल जाएगा। पर एनेक्सर्स वगैरह आप लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना पड़ेगा। मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। अंडरटेकिंग भी लगेगा, आप खुद आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, आपका पेरेंट्स से भी एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, है ना। एंड कुछ भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप रैगिंग वगैरह नहीं करोगे, ये ब्ला ब्ला बहुत सारा चीज़ें। आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी एक एनेक्सर रहेगा, जहाँ पे आपको पासपोर्ट से फोटोग्राफ देना है एंड सारा डिटेल्स आपको प्रॉपर्ली फिल करना है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट का, ये सारा चीज़ें आपको फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। एंड लाइब्रेरी कार्ड का भी फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट का जो ये फॉर्मेट है, ये आप लोग देख सकते हो, ये गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। आप लोकल कोर्ट से भी आप लोग लेके आ सकते हो, या आप लोग एक ये तो डिक्लेरेशन तो देना ही पड़ेगा, एंड कोर्ट से लेके आओगे तो वो भी बेटर रहेगा। ये डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, ये एनेक्सर्स वगैरह ये तो आपको देना ही पड़ेगा, कहाँ से पास किए हो, सेशन वगैरह, गैप पीरियड कितना है, ये सारा चीज़ बहुत सारी चीज़ें, ये सारा चीज़ आपको फिल करना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपर्ली आप लोगों को काउंसलिंग के लिए गाइड करूँगा। एंड ये सब आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हो। एंड एक्चुअली पूरा इस बार मैं प्रॉपर्ली आपको क्या करूँगा, गाइड करूँगा एज PDU NIPPD सेट का एडमिशन प्रोसेस रिगार्डिंग। आप लोगों को मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत अभी आइडिया मिल जाए। हाँ, मॉप अप राउंड में इतना सीट्स आता है तो मुझे सीट मिलने का चांसेस भी रहेगा। आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स का वैकेंट रहता है, एंड मॉप अप में आप लोगों को बहुत सीट्स मिलेगा। हाँ, सीट्स वैकेंट रहेगा ज़रूर। एंड दूसरी बात ये है कि आप लोगों का सीट मैट्रिक्स एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया। फिर भी आप लोग कुछ भी इशू होता है तो मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। एंड सीट मैट्रिक्स आप लोग देख के आपको प्रॉपर्ली आपको जो कोर्स चाहिए वो आपको अकॉर्डिंगली प्रेफरेंसेस लिस्ट आपको बनाना है खुद। एंड यदि मैं बना के दूंगा वो रेडीमेड हो जाएगा F40 में, तो इतना कैटेगरी वाइज एंड स्कोर वाइज दिक्कत हो सकता है। तो आप खुद बना लीजिए कौन सा कोर्स चाहिए, अकॉर्डिंग वही
अलॉट हो जाता है तो बढ़िया है। अपना अपना अकॉर्डिंग रहता है कि मुझे BOT करना है, कुछ स्टूडेंट्स है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ BSLB ही करना है, कुछ स्टूडेंट्स है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ BPT ही करना है, मुझे दूसरा कोर्स नहीं करना है। वो सारा चीज़ें होता है। तो आप लोग ये सीट मैट्रिक्स देख लीजिए एंड मैं ये PDFs वगैरह कुछ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। एंड काउंसलिंग का लिंक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। जब काउंसलिंग का पूरा ऑनलाइन लिंक वगैरह एक्टिवेट होगा, जो जो चीज़ें होगा मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट दूंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।